और वो ये खबर है कि बृजभूषण सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। खबर है कि दोनों के बीच झड़प हुई है, यानी यूँ कहें कि तीखी बहस हुई है, नोक झोंक हुई है। नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। देश में हो रहे पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, पीएम मोदी की किरकिरी हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह की किरकिरी हो रही है। देश में जो एक छवि है सरकार की, वो धूमिल हो रही है, जिसको देखते हुए अचानक गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। आलम यह है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच तेज हो गई है और पुलिस एक्शन मोड में है और दनादन कार्रवाई हो रही है। ये कि पूछताछ चल रही है। पिछले 3 दिनों में जो बदलाव आए हैं उसको देखें तो ये बहुत अहम बदलाव हैं और ये बृजभूषण सिंह के गले की फांस बनते जा रहे हैं। जिस तरह से पुलिस 3 दिन पहले गोंडा में पहुंची है, जहां से वो सांसद हैं बृजभूषण सिंह, उनके घर गई और उनके घर जा कर के उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगियों से लगातार कई घंटे तक पूछताछ की है। उसके बाद दिल्ली आकर के शुक्रवार की शाम को पक्की खबर है कि दिल्ली पुलिस पीड़ित पहलवान को लेकर के उनके घर पहुंच गई है। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को गाड़ी में बैठाकर खुद उनके घर ले गई है और वहां पर पहलवानों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की गई है। पीड़िता के सवाल बृजभूषण सिंह के सामने दागे गए हैं और पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ ये सवाल बृजभूषण सिंह से किए हैं। खबर ये भी है कि बृजभूषण सिंह ने पुलिस के सवालों का जवाब देने से इनकार किया और टाल मटोल करते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें विषय से भटकने नहीं दी। आलम यह है कि बृजभूषण सिंह ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और मीडिया से मिलना जुलना पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। 4 दिन पहले का बयान आपके सामने होगा, जब पीड़िता पहलवान और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि पहलवानों ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। बस ये बयान जो ही आया है खेल मंत्री का, उसके बाद बृजभूषण सिंह अंडरग्राउंड हो गए हैं और मीडिया से दूरी बना चुके हैं। अब जो खबर आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है और वो ये खबर है कि बृजभूषण सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। खबर है कि दोनों के बीच झड़प हुई है, यानी यूँ कहें कि तीखी बहस हुई है, नोक झोंक हुई है और ये हुई है बंद कमरे में। दरअसल शुक्रवार की शाम जो ही पहलवानों को लेकर के पुलिस बृजभूषण सिंह के घर पहुंची और सख्ती से उनसे पूछताछ हुई है, उसके बाद बृजभूषण सिंह बौखलाहट में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बृजभूषण सिंह खुद कार चलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं देर रात और उनसे तीखी बहस हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर जम के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। खबर तो ये भी है कि बृजभूषण सिंह ने धमकाया है कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो 2024 में उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन जो छन क्या रही है उससे साफ है कि गृह मंत्री और पीएम मोदी पहलवानों के आंदोलन को बड़ी बारीकी से और गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जिस तरह से किसान आंदोलन सफल रहा, बीजेपी और सरकार की जिस तरह से किरकिरी हुई, छीछालेदर हुई, बेइज्जती हुई, छवि खराब हुई और छवि धूमिल हुई, उससे बीजेपी पूरी तरह से परिचित है और बीजेपी और पीएम मोदी नहीं चाहते किसी तरह से पहलवानों के आंदोलन को कोई एज मिले, उन्हें कोई बहुत बड़ा हाइप मिले और पूरा विपक्ष उनके साथ एकजुट हो जाए, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है। अगर बीजेपी ठीक से अब हैंडल नहीं करती इन आंदोलनों को तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को इस जांच से और इस सख्ती से एक और नुकसान होने वाला है और वो है गोंडा से और ख़ास करके ठाकुर बिरादरी से। क्षत्रियों का वोट जो है वो बढ़ सकता अगर बृजभूषण सिंह नाराज़ हो गए और उन्होंने कोई नई पार्टी बना ली या ठाकुर लावी को एक कर लिया। खबर तो ये भी आ रही है कि यूपी के सीएम योगी कतई नहीं चाहते बृजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि केंद्र की सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन एक तरह से माना जाए कि अमित शाह पूरी तरह से एक्शन मोड में है। केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। एक तरफ गृह मंत्री एक्शन मोड में हैं और कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने
15 जून तक अल्टीमेटम दिया है कि वो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सोनीपत में एक किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें सारे पहलवान उस महापंचायत में पहुंचे हैं। इसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया उस महापंचायत में शामिल हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है ब्रिजभूषण सिंह की, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। बजरंग पुनिया का कहना है कि किसी भी मामले में गिरफ्तारी से कुछ भी कम उन्हें स्वीकार नहीं है। यही वजह है कि किसान पंचायत, खाप पंचायत और ये पहलवान एक तरह से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। साक्षी मलिक ने सोनीपत से आरोप लगाया है कि जब तक ब्रिजभूषण सिंह बाहर रहेंगे वो जांच को प्रभावित करेंगे। उनका आरोप है कि अब तक कई लोगों के घर फोन जा रहा है, अब कई पहलवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो अपना नाम वापस ले लें और जो आरोप लगाए हैं उससे भी वो दूर हो जाएं। आपको बता दें कि 7 लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कहा जाता था कि सब नाबालिग है, लेकिन उसमें से एक बालिग निकल गई है। दूसरी लड़की ने जो आरोप लगाया था 164 के तहत बयान दिया था, उसने भी अपने बयान वापस ले लिए हैं। इसलिए साक्षी मलिक का कहना है कि पहलवानों को जो पीड़िता हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके परिवार को डराया जा रहा है ताकि वो इस मुद्दे से अपना नाम वापस ले लें। इसलिए उनकी मांग है कि ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो। अब देखते हैं, जिस तरह से जांच चल रही है उससे लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और वो ब्रिजभूषण सिंह से हाथ खींच लेना चाहती है, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और वो नहीं चाहती कि वो खराब छवि के साथ मैदान में उतरे। उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं, जहां बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।